बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ध्यानपूर्वक कथा सुने आप लोग, जब कथा सुनने के उद्देश्य से आए हैं तो। एक बार की बात है कि व्यास जी ने कहा, व्यास जी को तो पहचानते होंगे आप लोग। व्यास वो नहीं जो गाना गाते हैं, व्यास वो जिनका अवतार इस धरती पर पुराणों की रचना के लिए हुआ था। 18 पुराण की रचना जिन्होंने किया था, और भगवान के वो स्वयं अवतार थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार वेदव्यास जी का था। उन्होंने ही कहा कि एक समय में नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो भारत के प्रमुख तीर्थों में उसका स्थान आता है नैमिषारण्य, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। और जब उन्होंने तीर्थाटन उनका समापन हुआ, अपने क्षेत्र की ओर जाने लगे, तो उनके मन में विचार आया कि हम लोग जब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो नाना प्रकार के कलयुगी मनुष्य अपने दुखों को लेकर हमारे पास आएंगे, और उनके मन में जो प्रश्न होगा उनका उत्तर हम कैसे देंगे। यदि हमारे पास उत्तर होगा तब तो हम किसी को संतुष्ट करेंगे। तो उन 88,000 ऋषियों में श्रेष्ठ जो थे वो शौनक जी थे, और वो सब लोग मिल करके सूत जी के पास गए। सूत जी कौन थे? सूत जी ऐसे महान ऋषि थे जिनका अवतार इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ कथा सुनाने के लिए हुआ था। वो पुराणों के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए उनकी के पास पहुँचे 88,000 ऋषि और एक स्वर में बोलते हैं कि हे प्रभु, आप हम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कलयुग के मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों को करके, पाप कर्मों को करके दुख पाते हैं, और जब उनको दुख होता है तो भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं, और उस दुख का निराकरण करने के लिए उत्तम कर्तव्य नहीं करते। इसलिए हे प्रभु, कलयुग का मनुष्य कोई धर्म नहीं करना चाहता है, मारे डर के लोग धर्म करते हैं, कुछ गलती न हो जाए, चलो सब काम हो ही रहा है तो थोड़ा सा पूजा भी कर लो, इस वजह से। तो ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे कलयुगी मनुष्य कर पाए और उसका कल्याण भी हो जाए, ऐसी हम लोगों के मन में अभिलाषा है। तब सूत जी ने कहा कि आप लोगों के मन में उत्तम प्रश्न आया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर किसी के पास जाता है। आप किसी संत के पास पहुँचे या भगवान के पास पहुँचे तो अपनी समस्या लेकर जाइएगा। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, अपनी समस्या लेकर लोग जाते हैं। लेकिन कोई दूसरे के विषय में सोचे तो वो श्रेष्ठ मानव होता है, और वो संत ही हो सकता है जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो प्रश्न भी 3 प्रकार के होते हैं। एक अधम प्रश्न होता है, जो मनुष्य किसी के पास पहुंचता है, श्रेष्ठ के पास, तो पूछता है कि उनका हानि कैसे हो सकता है, आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। उसके लिए 10-20 हज़ार रुपये खर्च भी करना पड़े तो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन उनको दिखा देंगे, उनको बता देंगे, हमारा यहाँ लिंक है, मेरा वहाँ लिंक है ना। तो ये अधम प्रश्न है, नीच प्रश्न है। दूसरा होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ हमारा नौकरी लग जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरे बेटा का विवाह हो जाए, मेरी बेटी ब्रिगेडियर बन जाए, वगैरह वगैरह। तो ये हुआ मध्यम प्रश्न, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा हो। और तीसरा होता है वो प्रश्न जिसमें दूसरे का कल्याण छिपा है। हे प्रभु, वो बड़ा दुखी है, हम चाहते हैं कि उसका दुख जीवन से नष्ट हो जाए, उसका भलाई हो जाए, उसका उपकार हो जाए। तो दूसरे के परम उद्देश्य से, दूसरे की भलाई के उद्देश्य से जो प्रश्न पूछा जाता है वो उत्तम प्रश्न कहलाता है। यहाँ सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, आप लोगों के मन में उत्तम प्रश्न आया है, इसलिए मैं ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो इस धरती पर दुर्लभ है,
जिसके बारे में कोई साधारण मनुष्य नहीं जानता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, सूत जी अब बताने लगे कि एक समय की बात है कि जिस प्रकार से आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी के मन में आया था। वो नारद जी भी अनेक लोकों का भ्रमण किए और अंत में मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने कर्म के कारण मनुष्य कष्ट पा रहा है, उनका दुख कैसे दूर हो, ऐसा मन में विचार लेकर के भगवान नारायण के पास चले गए और भगवान नारायण से जाकर प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुगी मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। इसी उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। और भगवान को देखकर स्तुति करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला पहने हुए थे। भगवान को देखकर जब नारद जी स्तुति करने लगे, तब भगवान ने देखा नारद को तो पूछा कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तभी नारद जी ने ये बताया कि हे प्रभु, मैंने अनेक लोगों का भ्रमण किया, लेकिन सभी लोग अपने अपने जगह पर सुखी हैं। लेकिन जब मृत्यु लोक में मैं गया तो सब लोग दुखी हैं। किसी के पास बेटा नहीं है इसलिए दुखी है, किसी के पास धन नहीं है इसलिए दुखी है, किसी के पास धन बेटा है तो कोई जेल में चला गया इस वजह से दुखी है, कोई दुश्मन से परेशान है। माने नाना प्रकार की परेशानियां, किसी न किसी प्रकार की परेशानी हर व्यक्ति को है। हे प्रभु, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे कलयुगी मानव का भी कल्याण हो जाए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, ये प्रश्न तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा लोगों के लिए भलाई की इच्छा छिपी हुई होती है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं ऐसे उपाय को बता रहा हूँ जो सभी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो देवता भी नहीं कर सकते इस उपाय को। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर से ही किया जा सकता है। वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको करके मनुष्य इस संसार में सुख भोगते हुए मरने पर भी वैकुंठ धाम को चला जाता है। तब नारद जी ने कहा, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, यह सब भी हमें समझा दीजिए। तब भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य के मन में जिस भी दिन श्रद्धा और भक्ति हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकता है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। माने इसके लिए न कोई दिन की आवश्यकता है, न मुहूर्त की आवश्यकता है, न समय की आवश्यकता है। बस आपको जिस दिन फुर्सत मिल जाए, जिस समय मिल जाए, उसी भी दिन कर लें। विशेष मुहूर्त कोई पूछे तो गोधूली वेला सबसे उत्तम वेला माना गया है। सायं और रात्रि का मध्य वेला, उसको गोधूली वेला कहते हैं। ये सत्यनारायण भगवान के लिए सबसे उत्तम समय है। अब इस व्रत को कैसे करें, तो ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुने, व्रत करें, भगवान का कीर्तन भजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, कथा श्रवण करें और प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। इसके पश्चात रात्रि भर नित्य गीत आदि करते हुए, कीर्तन भजन करते हुए रात्रि गुजारें। इस प्रकार करने से मनुष्य जिस भी मनोकामना को लेकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसकी मनोभिलाषित मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है और इस कलयुग में इससे छोटा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।